सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक बेस को ड्रॉ करेंगे। ये समझ लो कोई एक रूम है, ये उसकी फर्श है ना, और इसका एक छत भी होता है, उसको हम एज अ टॉप कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एक टॉप ले लिया हमने, और यहाँ पे एक बॉल हम ले लेंगे, एक बॉल जिसे हम यहाँ से फेंकेंगे तो वो छत के ऊपर टकराएगी। यहाँ से हमने एक बॉल ली, यहाँ से फेंका तो ये छत के ऊपर टकराई, नीचे आई, सही है। तो यहाँ पे जो बॉल है वो है प्राइस, और ऊपर वाला जो फर्श है, ऊपर वाला जो छत है वो है रेजिस्टेंस, और नीचे वाला जो फर्श है वो है सपोर्ट, है ना। तो अगर प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर टकराएगा, नीचे आएगा, नीचे टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब ये समझते हैं चार्ट के ऊपर जाके कि ये होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, क्यों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाके ये टकरा रहा है और फिर वापस नीचे आ रहा है, सही है। तो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल में बताया कि जो ऊपर जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है रेड लाइन पे, वो हमने एक छत कंसीडर किया था, और जो एक सपोर्ट है वो हमने एक बेस फर्श कंसीडर किया था। तो कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा हुरैरा ने एक टमाटर का एग्जांपल दिया था कि टमाटर का जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, उसमें ये लॉस हो रहा है। तो वो चीज यहाँ पे मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाता हूँ। सपोज करो प्राइस चलना स्टार्ट हुआ, और फर्स्ट टाइम जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर टकराया, तो नीचे से जब ये ऊपर तक गया, तो सोचो कि जो टमाटर का जो प्राइस है वो 10 रुपए है, और ऊपर जब ये टकराया तो वहां प्राइस 100 रुपीज हो गया, है ना। फिर 100 रुपीज से लोगों ने, क्योंकि लोगों के पास काफी हो गए, तो वहां 100 रुपीज से लोगों ने बेचना स्टार्ट किया। तो अब ये चीज सोचो कि लोगों के दिमाग में क्या बैठ गया। यहाँ पे लोगों के दिमाग में आ गया कि जब टमाटर का प्राइस 100 रुपए जाता है, तो 100 रुपए जाने के बाद अगेन नीचे आ जाता है। तो जब कोई प्राइस अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होता है, तो उसको हम एक लाइन के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे आप रेजिस्टेंस रेड में देख पा रहे होगे। तो उसे हम एक लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं कि प्राइस, मतलब लोगों की साइकोलॉजी वैसी बन जाती है कि अगेन अगर प्राइस इस पॉइंट पे आया तो हम यहां से सेल कर सकते हैं।